चलो बच्चों, बात करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट लेसन की, प्रकाश। और इसमें बात करें हम लोग प्रकाश की परिभाषा की, प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के विवर्तन और प्रकीर्णन की। सबसे पहली हेडिंग जिसके विषय में डिस्कस करते हैं, जो हमारा चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है उसके विषय में डिस्कस करते हैं। तो प्रकाश है क्या कि जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। अगर इसी परिभाषा की बात करें तो प्रकाश क्या होता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। जैसे हमें पता है आंख हमारी क्या होती है, संवेदनीय अंग है, और इसमें क्या होता है कि प्रकाश क्या है, संवेदना उत्पन्न करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या होता है, जो हमें वस्तु को देखने में सामर्थ्यता प्रदान करता है। प्रकाश क्या होता है, जो हमें वस्तु को देखने में सामर्थ्यता प्रदान करता है, जिसके कारण वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। यानी प्रकाश जो चलने का प्रोसेस होता है वो चलती कैसे है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह चलती है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती हैं वो होता क्या है, तो अनुप्रस्थ जो होता है जो आपकी जिग जैग के रूप में चलता है, यानी अप डाउन इस रूप में जो चलेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। ठीक है, अब प्रकाश निर्वात में जो इसकी चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और प्रकाश पानी में प्रकाश की जो स्पीड होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी अगर बात करें तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, जबकि सबसे कम जो होती है आपकी वो किसमें होती है, तो वो होती है आपके पानी में। जल में प्रकाश की चाल जो होती है काफी कम होती है। अब अच्छा हम लोग बात करते हैं कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, तो वस्तुएं होती है 2 प्रकार की प्रकाश के आधार पर अगर माने तो। पहला क्या होता है, प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे अगर ध्यान दें तो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जैसे सूर्य, उसका अपना स्वयं का प्रकाश है। विद्युत बल्ब इलेक्ट्रिसिटी देता है और हमें रोशनी प्रदान करता है, इसका भी अपना खुद का प्रकाश है। लालटेन वो भी अपना खुद का प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे, जलता हुआ कोयला, इन सबका स्वयं का प्रकाश होता है, और जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुओं की अगर बात करें तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती, ये दूसरों की हेल्प लेती हैं, ये कहलाती है हमारी अप्रदीप्त वस्तुएं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, तो अप्रदीप्त वस्तुओं में अगर ध्यान से देखें तो अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, दूसरों पर आश्रित रहती हैं, दूसरों पर निर्भर करती हैं, प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं कर पाती। और इनके एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा, हमने सुना है कि ये सारे चंद्रमा जो होता है वो सूर्य से अपना प्रकाश लेता है, उसकी चमक से ही चमकता है। ठीक है, ग्रह सूर्य की चमक से चमकते, मेज, कुर्सी, बल्ब की सहायता से जब जलाए जाते हैं या लालटेन कुछ भी चलाते हैं तो ये सब दिखाई देते हैं, ये इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अच्छा, प्रकाश की घटनाओं में अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश की जो घटनाएं होती हैं उनमें होते हैं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का अपवर्तन। ये सारे प्रकाश की हैं, और भी कई सारी डिफिनेशन है, उन सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात करेंगे कि आखिर ये तो हो गई इनकी घटनाएं, अब बात करें प्रकाश की स्पेशलिटी क्या होती है, यानी विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्रकाश की अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में गमन करता है, यानी बिना माध्यम के गमन करता है। प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी अभी हमने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस तरह चलता है, जिगजैग के रूप में चलते हैं, यानी अप एंड डाउन के रूप में चलते जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि माध्यमों में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, माध्यमों में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा जो अधिक चाल है निर्वात में ही होती है। प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा में चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, प्रकाश जब एक ठोस या द्रव के माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। चलिए एक बार स्पीड रिवीजन करते हैं। स्पीड रिवीजन में प्रकाश क्या होता है, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में सामर्थ्यता प्रदान करता है, सामर्थ्य बनाता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह ही काम करते हैं, यानी जिगजैग के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पानी में इसकी चाल जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा इसकी चाल किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। और सबसे स्लो अगर बात करें तो हमारा जल में होती है।
अच्छा, प्रदीप्त वस्तुओं के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे विद्युत बल्ब, सूर्य, लालटेन, जैसे जैसे इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रदीप्त वस्तु में आते हैं। अप्रदीप्त में क्या होता है कि ये अपना प्रकाश दूसरों से हेल्प से उत्पन्न करते हैं, जैसे दूसरों की हेल्प, जैसे चंद्रमा सूर्य की हेल्प से चमकता है, ग्रह सूर्य के हेल्प से चमकता है, मेज कुर्सियां किसी ना किसी हेल्प से ही इनमें शाइनिंग आती है, चमकते हैं। अब प्रकाश की घटनाओं की हमने बात की, इनमें कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे व्यतिकरण होती है, विवर्तन होती है, परावर्तन होती है, ध्रुवण होती है, अपवर्तन होती है। प्रकाश की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो निर्वात में भी गमन करती है। ये हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, हमने बताया जिगजैग के रूप में चलती है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि माध्यमों में प्रकाश की चाल में सर्वाधिक होती है। अब बात करें प्रकाश जो है ठोस द्रव्य माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश अब इसके बाद बात करते हैं कि जब प्रकाश किसी ठोस से द्रव माध्यम में प्रवेश करता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अपवर्तन इन सभी डिफिनेशंस की बात करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करेंगे प्रकाश के परावर्तन से। किससे शुरुआत करेंगे? प्रकाश के परावर्तन से। अब अगर बात करें तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो हम लोगों ने पहले शायद पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन। चलिए शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है, टकराती है, यानी कोई मिरर ही मान लें, जिसको हम नाम दे दें M1 और M2 नाम दे देते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, बात को समझते हैं। ये वापस लौटने के प्रोसेस के विषय में हम लोगों ने छोटे पर शीशा को चमकाया होगा कि ये घड़ी पर, वॉच पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है? किसी दूसरे पर्सन पे जाती है। वो तो कहलाता है क्या? प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर बात करें तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण इसकी तरफ आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकराने के बाद वापस लौट रही है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये जो सीधी रेखा जाती है इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। बहुत ध्यान से सुनते हैं। फिर इसके बाद आपतित किरण जिस पॉइंट पर पड़ती है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। कौन सा पॉइंट कहलाता है? आपतन बिंदु। ये क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आप बात को आसानी से समझ रहे होंगे। अच्छा सुनिए, आने वाली किरण को हमने क्या नाम दिया? तो आपतित किरण नाम दिया। क्या दिया? आपतित किरण। इसको इंग्लिश में इंसिडेंस बोलते हैं, इंसिडेंस रे। और ये हमारी है रिफ्लेक्टिव रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये लाइन है वो क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिलंब। आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी। अगर इसकी डिफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही आपका क्या होता है? परावर्तन का पहला नियम होता है। पहला नियम क्या होता है आपका? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु के ऊपर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम होता है। अच्छा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। सेकंड नियम क्या होता है कि आपतन कोण, आपतित किरण के बगल में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो कोण है इसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आप परावर्तित किरण के बगल में बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये इसका सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जबकि आपका इसका दूसरा लॉ कहता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अगर पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलीदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के परावर्तन की हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर दिया कि आपको बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश किसी भी सतह से टकराकर वापस लौट आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
या बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलीदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। नियम बताए तो नियम इसके हमने कितने नियमों के बारे में बताया? हमने इसके 2 नियमों के बारे में पढ़ा। पहला नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। प्रकाश में क्या होता है? इसमें कि इसके आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को हम I से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग R से डिनोट करते हैं। आगे और क्या हमने इसके नियम पढ़ा? तो पहला नियम हमने पढ़ा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लास्ट में हमने आपके लिए 2 MCQ रखे हुए हैं। पहला है कि प्रकाश की किरण किससे गमन करती है, यानी कैसे गमन करती है, और इसके बाद क्या होती है? प्रकाश का न्यूनतम वेग कितना होता है। आप जरूर बताइएगा न्यूनतम वेग और अधिकतम वेग किसमें होता है। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो हम प्रॉपर आपके लिए डालते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा।